जो घटना आरजीकर अस्पताल में घटी है, ये पूरी सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा भारत देश, पूरी दुनिया के लिए एक शर्मनाक घटना है और पूरी मानव जाति को शर्मसार करती है। लेकिन हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इतनी बेशरम है कि उनको उस परिवार की, उस बिटिया की कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं जाओ, अपने घर जाओ और पूजा करो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल ये रविंद्रनाथ टैगोर का पश्चिम बंगाल है, सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल है, जो शांति के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, भाईचारे के लिए और पूरा भारत देश का नेतृत्व पश्चिम बंगाल करता था। लेकिन आज ममता बनर्जी के कारण पश्चिम बंगाल रेप का कैपिटल बना है। हमें शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर। और मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी और टीएमसी का अचीवमेंट इतना ही है, 2011 से लेकर के 2024 तक यहां अपराध बढ़ा है, यहां रोहिंग्यास घुसे हैं, यहां घुसपैठी हुई है, यहां भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। 2011 से लेकर के 2024 तक का ममता बनर्जी का यह अचीवमेंट है। और आज पूरा पश्चिम बंगाल न्याय की अपेक्षा करता है। हम सब लोग यहाँ पे, भले ही हम राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी सड़क पे हम 1 महीने से ज्यादा समय तक इसलिए खड़े हैं ताकि उस बिटिया के परिवार को न्याय मिले। और एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज बने, और वो प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी से मुक्ति नहीं मिलती। और मैं आह्वान करता हूं गवर्नर से भी, केंद्र सरकार से भी, बार बार निंदा करने से नहीं होता, क्योंकि निंदा की भाषा ममता बनर्जी को समझ में नहीं आता। ममता बनर्जी को एक ही भाषा समझ में आता है, वो भारत का संविधान है। और जब भारत का संविधान बन रहा था तब अंबेडकर जी को पता था 2024 में ऐसी घटना घटेगी कलकत्ता में, आरजीकर अस्पताल में। इसलिए उस संविधान में ये प्रावधान है, जो सरकार भ्रष्ट हो, अपराधियों का संरक्षण करता हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके, वो प्रावधान भी भारत के संविधान में उपलब्ध है। इसलिए हम मांग करते हैं भारत सरकार से भी, यहाँ के गवर्नर से भी, हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति चाहिए। पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता को ममता बनर्जी से मुक्ति चाहिए। और ये मैं बड़ा आश्चर्य होता है, हमने आज तक सुना है भ्रष्टाचार हुआ है, लैंड माफिया हुआ है, अनेक माफिया घटना घटे हैं, लेकिन 2024 आते आते पश्चिम बंगाल में हमने सुना यहाँ मेडिकल माफिया भी चल रहा है। और ये मेडिकल माफिया सिर्फ आरजीकर अस्पताल में नहीं है, तमाम मेडिकल कॉलेज जितने भी पश्चिम बंगाल में है, वहां पे भी ये सारी घटनाएं घट रही है। और हमने अभी कुछ ही दिन पहले नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भी ये देखा कि वहां पे भी जो है आरजीकर जैसी घटनाएं हो रही है, और जूनियर डॉक्टर को वहां मार्कशीट बदल जाता है, उनको पैसा देना पड़ता है, और उनके साथ जो है वहां पे नाइंसाफी होती है, उनको तरह तरह चीजें की यातनाएं सहनी पड़ती है। ये मेडिकल का जो माफिया है पश्चिम बंगाल में, ये भी बंद होना चाहिए है। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि पूरी पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता आज एक साथ खड़ी है और पश्चिम बंगाल को बचाना चाहती है। जो पश्चिम बंगाल की गरिमा थी, जो भारत का नेतृत्व करता था, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था,
वो अपनी गरिमा को वापस पाना चाहता है। और जब तक ममता बनर्जी उस कुर्सी में रहेगी तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। मैं सीबीआई से भी कहना चाहता हूं, भैया अगर आपको समाधान चाहिए, अगर आप न्याय देना चाहते हो, ममता दीदी को कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ करो। जब तक ममता बनर्जी कस्टडी में आकर के जवाब नहीं देगी सीबीआई का, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैं कहता हूं अभी तक सीबीआई ने 3 लोगों को पकड़ा है। सबसे बड़ी अपराधी अगर कोई है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। होम मिनिस्टर कौन है? वो भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पुलिस किसके अंडर में है? मुख्यमंत्री के अंदर। कलकत्ता का कमिश्नर किसके अंडर है? वो भी मुख्यमंत्री के अंदर। और वो स्वयं इस प्रदेश की मुखिया चीफ मिनिस्टर है। इसीलिए जब तक उस कुर्सी में वो रहेगी तब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगी। हम अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल की गरिमा के लिए। इसलिए मैं सीबीआई को भी कहना चाहता हूं, अगर आप वास्तव में जो अपराधी उसको पकड़ना चाहते हो, छोटे मोटे को छोड़ो, बड़ा मछली पकड़ो, उसका नाम है ममता बनर्जी। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और पूरा पश्चिम बंगाल आप सबके साथ है, उन जूनियर डॉक्टर के साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।